आज हम जीवन में किसानों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कि उसमें क्या खास बात होगी। अन्नदाता, किसान, और उस बीच भारत में किसानों का आंदोलन, कई चीज़ें हो रही हैं। जब भी राजनीतिक दल जनता के बीच सरोकार करने पहुंचती है तो कई बातें होती हैं। किसानों की हित की बातें हो या उनके समस्याओं के समाधान की, हर बात कह जाते हैं। और किसानों की कुछ कुछ जो समस्याएं हैं वो कहीं कहीं बनी रहती हैं, पर कुछ ऐसे किसान हैं जो इतिहास बना जाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो बंजर भूमि में तकरीबन 3 एकड़ में की ज़मीन पर उन्होंने फसल उगाई है। आपको बता दें कि ये वो किसान है जब भारत में कोरोना काल, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का काल चल रहा था। इस दौर में कई लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई और लोग वापस अपने घर को लौट आए। लोगों ने उसे प्रवासी मजदूर कहा, और वो प्रवासी मजदूर अब जब किसान बन गया है तो उसकी हकीकत को दिखाने समाधान इंडिया भी ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची थी। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। और एक बहुत प्यारा सा संदेश भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लाने का प्रयास समाधान इंडिया का भी है कि किस तरह से एक प्रवासी मजदूर ने अपने जीवन में किसानी को लाकर अपने और अपने घर वालों का भरण पोषण किया है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना काल में आपने प्रवासी मजदूरों का दर्द जरूर देखा होगा। कोरोना ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया। अर्थव्यवस्था के पहिए में कोरोना एक कील की तरह फंसा दिखाई देता है। कोरोना काल में जहां एक तरफ कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई बेरोजगार हो गए, और इन हालातों में प्रवासी मजदूर अपने दर्द को लिए अपने गांव, अपने घर जाने को मजबूर हो गए। गांव आकर कई प्रवासी मजदूरों को मनरेगा और अन्य योजनाओं से लाभ जरूर मिला, पर कई लोग रोजगार के लिए तरसते भी रह गए। और इन्हीं प्रवासी मजदूरों में कुछ ऐसे मजदूर हैं जो आज अपने बदौलत कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं और कृषि के माध्यम से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर किसानी को अपनाकर अपने और अपने परिवार वालों की जिंदगी को बदलने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं मोहनलाल राजीव, समाधान इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सरिया प्रखंड के कैलाटांड़ पहुंचा हूं और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी, कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के बिना भारत का नींव नहीं रखा जा सकता। मैं कैलाटांड़ पहुंचा हूं जहां पर एक बंजर भूमि रहा करता था। उस बंजर भूमि में एक किसान ने खेती किया है। मैं उस किसान से मैं आपको मिलाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ कि आखिर वो किसान की सोच क्या है और कैसे अपने खेती में मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार राणा। घर कैलाटांड़। आप पहले क्या करते थे? सर हम लॉकडाउन के बाहर में काम करते थे सर। लॉकडाउन में घर आए हैं अभी। उसके बाद घर आने के बाद लॉकडाउन में आप इतने बड़ी खेत में बंजर भूमि में, जो ज़मीन पूरा बंजर रहा करता था, कैसे मन में आया कि इस बंजर भूमि में खेती होगा? सर एक सोच होती है सर कि किस कृषि में आज तक कभी कोई हार नहीं माना है। इसके वजह से हम भी सर सोचे कि थोड़ा खेती बाड़ी लगा लेते हैं। लॉकडाउन में तो फिर जा नहीं सकते हैं ना बाहर, इसी की वजह से फिर खेती बाड़ी लगाए हैं सर इधर 3 एकड़ ज़मीन में। कितने परिवार होते हैं आप लोग? 10 परिवार हैं सर घर में हम लोग। यानी पूरे परिवार मिल करके काम करते हैं? नहीं सर, ये मजदूरी लगा के काम करवाना भी पड़ता है सर। कुछ अपने हम लोग भी अपने से काम करते हैं सर इसमें। तो आप इस खेती में जितने भी पूंजी लगाए हैं, आप अपने से लगाए हैं या सरकार से कुछ सहयोग मिला हुआ है? सर ये पूंजी अपने से भी लगाए हैं सर। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदारों से पैसा लेके ये इतना खेती किए हैं सर। अपने पास तो इतना पैसा आपूर्ति नहीं हो सकती थी ना सर। सरकार से कोई मदद? सरकार से कोई मदद नहीं मिली है सर। जिनके हौसले होते हैं वह अपनी तकदीर और तस्वीर खुद लिखते और बनाते नजर आते हैं, और इसे सार्थक कर दिखाया है सरिया प्रखंड के कैलाटांड़ निवासी दीपक राणा ने।
जो एक प्रवासी मजदूर थे, कोरोना काल में कंपनी का काम बंद हुआ तो वापस अपने घर लौट आए। बेरोजगारी की समस्या सामने खड़ी हो गई। फिर दीपक राणा अपने पिताजी के साथ मिलकर करीब 3 एकड़ की बंजर भूमि में विभिन्न प्रकार के फसल लगाए, जिसमें बैंगन, टमाटर, बंधा गोभी, खीरा आदि चीजों को लगाया गया और कड़ी मेहनत कर फसल का उत्पादन किया। आज ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। किसान दीपक अपनी कुछ जमा पूंजी और अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर किसानी कर रहा है। ऐसे में किसान दीपक राणा के पास सबसे बड़ी समस्या पूंजी और कृषि संसाधन की है। वो कहते हैं कि अगर सरकार मुझे पंप सेट, कूप, डीप बोरिंग एवं बीज की व्यवस्था करे तो हम जैसे किसान जैविक खेती कर अपना आर्थिक स्थिति और भी मजबूत कर सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार सृजन करने में सफल हो सकते हैं। दीपक जी, फूल गोभी या बंधा गोभी जो लगाए हैं वो आपका किधर है? चलिए दिखाएंगे। जी सर, दिखाएंगे उसको। चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी कि सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से आप क्या मदद मांगते हैं? सरकार से हम यही मदद मांगते हैं ताकि यहाँ डीप बोरिंग एक हो जाए कम से कम, और हर एक किसान के लिए लाभान्वित हो जाए वो, और एक कम से कम अपना ये कुआं जो सरकारी तरफ से मिलता है वो मिल जाए हम लोगों को, तो उससे हम लोग को बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। जो कि हम लोग नदी, तालाब वगैरह से पानी लाते हैं वो हम लोग को दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इसके वजह से उतना हम लोग मिट्टी तेल मिलता नहीं है थी बाज़ार में। उसके बाद डीजल इंजन कितना चलाएंगे हम लोग, डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है अभी। आप जो खेती किए, क्या आपको कितना लागत लगा पूरे इस फाउंडेशन को तैयार करने में, पूरे बीज को तैयार करने में, उसको लगाने में? इस खेती को हमको पूरे लगाने में जो खर्च आया है 3,65,000 का खर्च अभी तक आया है। इसमें हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। मजदूरी में भी कुछ लोगों को रखते हैं? जी सर, मजदूरी में भी रखते हैं। पर डे 2 या 3, 4 ऐसी रोज़ लगाना पड़ता है हम मजदूरी, ताकि 2-4 आदमी से तो ये संभलेगा नहीं ना इतना बड़ा खेती में। मैं आपको बता दूं कि यह एक बंजर भूमि था। इस बंजर भूमि में इस किसान ने जो जलवा दिखाया मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये पूरे फूलगोभी, बंधा गोभी हैं और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बंधा गोभी लगाए हैं। कैमरामैन से हम कहेंगे कि इस पूरे बंधा गोभी के दिखाया जाए। आप जो खेती कर लेते हैं, टमाटर हो, बैगन हो या बंधा गोभी हो, खीरा हो, जो लगाए हैं, तो इसकी बिक्री आप कहाँ कर लेते हैं? सर, इधर गांव में जो छोटा व्यापारी लोग आते हैं ना, उनको देते हैं। उसके अलावा जो बचता है वो अपने मार्केट में ले जाके बेचते हैं सर। यानी आपको सही रेट मिल जाता है? जी सर, जो इधर सरिया का रेट रहता है सरिया बाज़ार में, वही रेट में हम भी यहाँ पर लोकल व्यापारी लोगों को देते हैं सर। चाची, नाम क्या हुआ? नाम रश्मि देवी। घर आपका कहाँ है? घर हमको यहाँ कैलाटांड। हाँ, कैलाटांड। तो आप लोग यहाँ मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करता है। अच्छा, कितने दिन से आप लोग मजदूरी यहाँ कर रहे हैं? रोज करते हैं या छोड़ छोड़ कर करते हैं? ना, रोज। रोज करते हैं। यानी सही समय पर किसान आपको जो है सो मजदूरी भी देते हैं, है ना? चलिए, इससे आपका कुछ जो है सो घर उर चल जाता है। हाँ। किसान देश के अन्नदाता हैं। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में और देश को मजबूत बनाने में किसान की भूमिका अहम है। और शायद कोरोना काल के बाद कई चीजें बदल गई हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर अब प्रदेश जाने के बजाय अपने खेत खलिहानों में किसानी में रोजगार तलाश रही हैं और सफल भी हो रही है। जरूरत तो बस इतना है कि सरकार प्रवासी मजदूरों और किसानों को हर कदम पर साथ दे, ताकि ये किसान मजबूत होकर अपने देश को मजबूत बना सके। समाधान इंडिया के लिए सरिया से मोहन लाल राजीव की रिपोर्ट।